आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, घड़ी की सुइयों ने किया इशारा, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। प्रश्नोत्तरी 50 एक रिवीजन श्रृंखला है जिसमें हम लोग 50 वन लाइनर शैली में महत्वपूर्ण प्रश्नों का करते हैं रिवीजन। तो साथियों, आज की इस प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करने से पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। याद रखें, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। कोई भी कार्य बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं और अगर आप सोचते हैं कि सफलता के सारे पायदान आपके लिए आराम से आ जाएंगे, तो यह आपका भ्रम है साथियों। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाई है और परेशानी है। उन परेशानी और कठिनाइयों के साथ संघर्ष करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे, आपका लक्ष्य निर्धारित होगा, आप उसके प्रति समर्पित होंगे और एकाग्रचित होकर के अध्ययन करेंगे तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। नई रोशनी का विष नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया 1884 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। काका हाथरसी का मूल नाम क्या था? काका हाथरसी का मूल नाम आपको बताना है और जवाब में आपने चयनित कर लिया प्रभुलाल गर्ग को, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रभुलाल गर्ग जी को काका हाथरसी उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है कि नेपाल के राजकुमार सुजान, रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किस कृति में किया गया है? यानी आपको उस रचना का नाम बताना है जिस रचना में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। जवाब आपने बताया चित्रावली उस्मान द्वारा लिखी गई रचना को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है कि सिरोरेखा हटा देने से लेखन गति लगभग दोगुनी हो जाएगी। सिरोरेखा हटा देने से लेखन गति लगभग दोगुनी हो जाएगी, यह किस भाषा वैज्ञानिक ने, किस भाषा विद्वान ने कहा है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर ओम प्रकाश अराज ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है कि छाया का जंगल, छाया का जंगल निबंध के निबंधकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। छाया का जंगल निबंध का निबंधकार आपने अज्ञेय को बताया। 1984 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है कि भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा किसने दी है? फटाफट उत्तर बताइए। भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या 8, पाताल विजय तथा प्रतिशोध नाटक के नाटककार कौन है? पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक के लेखक आपको बताना है। जवाब में आपने हरिकृष्ण प्रेमी को बताया, बिल्कुल सही जवाब। पाताल विजय 1936 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, वहीं प्रतिशोध 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9, भारत बंधु पत्र के संपादक कौन थे? भारत बंधु पत्र का संपादक तोताराम आपने बताया। 1876 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाला यह पत्र था। अगला प्रश्न है कि नंददास के भंवर गीत में पदों की संख्या कितनी है? नंददास द्वारा लिखा गया जो भंवर गीत है उसमें पदों की संख्या आपको बताना है। जवाब में आपने 216 बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, 30, 40, 50 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? 30, 40, 50 उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सही जवाब बताया होगा, प्रभाकर माचवे जी, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी उपन्यास लिखा गया है अज्ञेय द्वारा। प्रश्न संख्या 13, पंत की पहली कविता कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई पहली कविता बताना है, फटाफट उत्तर बताइए। सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई पहली कविता गिरजे का घंटा।
1916 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? जवाब बताइए। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले नाभादास हैं। नाभादास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, युगल शतक के रचनाकार कौन है? युगल शतक किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। युगल शतक का रचनाकार आपने श्री भट्ट जी को बताया, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 16, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता का उपज किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 17, वल्लभाचार्य एवं विठलनाथ के शिष्यों की संख्या कितनी है? वल्लभाचार्य और विठलनाथ के शिष्यों की संख्या बताना है। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या 84 और विठलनाथ के शिष्यों की संख्या 252 है। प्रश्न संख्या 18, त्रिलोचन को अवध का किसान किस कवि ने कहा है? त्रिलोचन को अवध का किसान किस कवि ने कहा है? जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न, वैराग संदीपनी का रचना काल क्या है? वैराग संदीपनी का रचना काल संवत 1626-27 है। तुलसीदास की यह रचना है। तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि जय भारत जय विष्णुप्रिया काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जय भारत और विष्णुप्रिया, जय भारत और विष्णुप्रिया ये दोनों काव्य कृतियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो बंदर सभा पैरोडी में लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? लज्जा उपन्यास के लेखक आपको बताना है। तो देखिए साथियों, लज्जा उपन्यास 2 राइटरों द्वारा लिखा गया है, तस्लीमा नसरीन और इला चंद्र जोशी, दोनों लोगों ने लिखा है। तस्लीमा नसरीन का उपन्यास 1993 ईस्वी का था, जो कि प्रकाशित होने के बाद लगभग 50,000 प्रतियां इसकी बिक चुकी थी, लेकिन वह बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इला चंद्र जोशी जी का लज्जा उपन्यास 1929 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कालजयी के रचनाकार कौन है? तो कालजयी के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। 1978 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि खंड खंड पाखंड, खंड खंड पाखंड काव्य कृति का रचनाकार आपको बताना है। खंड खंड पाखंड किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर बताइए। मणिमधुकर द्वारा लिखी गई यह काव्य कृति 1968 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 1968 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, नए पुराने झरोखे किस विधा की रचना है? नए पुराने झरोखे किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर बताइए। नए पुराने झरोखे कृति का रचनाकार आपने हरिवंश राय बच्चन को बताया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। यह रेखा चित्र विधा की रचना है। विधा के दृष्टि से यह रेखा चित्र है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में भंगी समाज एवं उसके वर्तमान का चित्रण किया गया है? अमृतलाल नागर का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें उन्होंने भंगी समाज और उसके वर्तमान चरित्र का चित्रण किया है? तो जवाब आपने अगर इसका जवाब दिया आपने बनाच्यों बहुत गोपाल, तो बिल्कुल सही जवाब। 1978 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। 1978 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। प्रश्न संख्या 27, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब भी बड़े सुगमता पूर्वक आप दे चुके होंगे। पलटू बाबू रोड उपन्यास के लेखक आपको बताना है। पलटू बाबू रोड उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? फटाफट उत्तर बताइए। पलटू बाबू रोड उपन्यास का लेखक आपने फणीश्वर नाथ रेणु को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, किसानों का देश निबंध के निबंधकार कौन है? किसानों का देश निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? विवेकी राय द्वारा लिखा गया है और इसका 1956 ईस्वी आपने प्रकाशन वर्ष बताया, बिल्कुल सही जवाब। किसानों का देश निबंध के निबंधकार विवेकी राय हैं, जो कि 1956 ईस्वी का लिखा गया निबंध है। प्रश्न संख्या 29, गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? इसका आपको जवाब बताना है। गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि आपने शालिभद्र सूरि को बताया, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, यह कथन किसका है? कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि इतिहास के नुपुर उपन्यास के लेखक कौन है? इतिहास के नुपुर उपन्यास का लेखक आपको बताना है। इतिहास के नुपुर उपन्यास का लेखक आपने आनंद शर्मा को बताया, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप।
अगला प्रश्न, राक्षस का मंदिर नाटक के नाटककार कौन है? राक्षस का मंदिर नाटक किसके द्वारा लिखा गया? फटाफट उत्तर बताइए। राक्षस का मंदिर नाटक का नाटककार आपने लक्ष्मी नारायण मिश्र को बताया। और 1931 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बादलों में बारूद किस विधा की रचना है? फटाफट उत्तर बताइए। बादलों में बारूद किस विधा की रचना है? बादलों में बारूद यात्रा साहित्य है और मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया है। 2015 ईस्वी इस यात्रा साहित्य का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि न आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? न आने वाला कल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने मोहन राकेश को बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1968 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि आत्मोत्सर्ग तथा पाथेय काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो आत्मोत्सर्ग और पाथेय काव्य कृतियां सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई हैं। आत्मोत्सर्ग का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी। आत्मोत्सर्ग का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी। पाथेय काव्य कृति 1934 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है कि कला का जोखिम निबंध के निबंधकार कौन है? कला का जोखिम निबंध किसने लिखा है? तो निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। यह 1981 ईस्वी का प्रकाशित 1981 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। कला का जोखिम निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि पटकथा काव्यकृति के लेखक कौन है? पटकथा काव्यकृति के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। पटकथा काव्यकृति का रचनाकार आपने सुदामा पांडे धूमिल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1972 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, अमृत और शंकर अमृतलाल नागर के किस उपन्यास के पात्र हैं? अमृत और शंकर अमृतलाल नागर द्वारा लिखे गए किस उपन्यास के पात्र हैं? तो याद रखिएगा, यह अमृत और विष उपन्यास के पात्र हैं। 1966 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय द्वारा लिखी गई किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है, यानी इसकी विधा बताना है। शिवपूजन सहाय की रचना वे दिन वे लोग किस विधा की रचना है? रेखा चित्र विधा आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1965 ईस्वी इस रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काशीनाथ खत्री के किस नाटक को भारतेंदु के घर पर खेला गया था? काशीनाथ खत्री द्वारा लिखा गया हुआ कौन सा नाटक है जिसको भारतेंदु ने अपने घर पर खेला था? तो जवाब हो जाएगा बाल विधवा संताप। अगला प्रश्न, मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है? मुर्दों का टीला उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बड़ा इंपॉर्टेंट उपन्यास है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 है कि रम्या बाइस्कोप निबंधों के निबंधकार कौन है? रम्या और बाइस्कोप निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? इसका आपको जवाब बताना है। अमृत राय द्वारा लिखे गए निबंध, जिसमें रम्या 1967 ईस्वी का 22 1989 ईस्वी के प्रकाशित निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा साहित्य के लेखक कौन है? मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा साहित्य जानकी देवी बजाज द्वारा लिखा गया है और 1956 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है, जिसके लेखक देवसेन हैं। ललिता अरविंद अनुराधा शंकरशेष के किस नाटक के पात्र हैं? ललिता अरविंद अनुराधा शंकरशेष द्वारा लिखे गए किस नाटक के पात्र हैं? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने एक और द्रोणाचार्य चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 46, स्वर्ण विहान गीत नाट्य के लेखक कौन है? स्वर्ण विहान गीत नाट्य किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। हरकृष्ण प्रेमी आपने उत्तर बता करके बिल्कुल सही जवाब बताया। 1930 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि स्मृतियों की जनपत्री डायरी के लेखक कौन है? स्मृतियों की जनपत्री डायरी के लेखक कौन है? तो रविंद्र कालिया द्वारा लिखी गई 1979 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि अनामदास का पोथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो अनामदास का पोथा औपन्यासिक कृति के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 1976 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, वसीयत नाटक के नाटककार कौन है? वसीयत नाटक का नाटककार आपको बताना है, तो फटाफट इसका उत्तर बताइए। वसीयत नाटक का नाटककार आपने नागबोडस को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1998 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वसीयत कहानी के कहानीकार कौन है? देखिए, वसीयत नाटक नागबोडस का है 1998 ईस्वी का। वहीं वसीयत कहानी भगवती चरण वर्मा और सुदर्शन वशिष्ठ द्वारा लिखी गई है। वहीं अज्ञे ने वसीयत नाम से एक कविता भी लिखी है।
तो साथियों आज की यह प्रश्नोत्तरी 50 आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में साथियों लेंगे हम लोग यहीं पर विराम। आपसे ले विदा, उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।